नौकरी तलाशी तो दर दर ठोकर खाई दोस्तों, दर दर ठोकर खाई। मिनिस्टर के बेटे ने बिठाई पाई, इस पे अमल करिएगा। मिनिस्टर के बेटे ने बिठाई पाई, साथियों पढ़ाई का ऐसा हाल हुआ, साथियों यहाँ बुद्धू भी माला माल हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। सुखविंदर जी ने एक बहुत अच्छी कविता जिसके बोल हैं यह आज़ादी झूठी है। यह कविता जो है हमारे जो अभी संघर्ष चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, आंदोलन का जो संघर्ष चल रहा है, जो जिसमें कि इनकी ज्वाइनिंग को लेकर और बाकी अन्य समस्याओं को लेकर, उसकी वास्तविकता को दर्शाया गया है उस कविता के अंदर। या फिर ये कह सकते हैं उस कविता में जो पुराने समय में जो संघर्ष होता था उसके तहत अभी यहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है वो उसमें काफ़ी समानताएं हैं। यानी कि अभी का जो संघर्ष चल रहा है यह आज़ादी झूठी है, उसके अंदर आज की वास्तविक दृष्टि को दिखाया गया है। उन्होंने इस कविता के द्वारा काफ़ी सारी सच्चाइयाँ दिखाने की कोशिश करी कि आज का जो संघर्ष है वो उस कविता में कैसे झलकता है। आइए सुनते हैं उस कविता को जिसका नाम है यह आज़ादी झूठी है। जो आज़ादी झूठी है दोस्तों, लुटेरों की चांदी है। साथियों लूट को मिटाना है, साथियों लूट को मिटाना है, साथियों जुल्म को मिटाना है। रोटी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो रोटी नहीं। तेरे नन्हे मुन्ने भी भूख से तड़पते हैं, तेरे नन्हे मुन्ने भी भूख से तड़पते हैं। साथियों पास खोटा कोई सिक्का नहीं। साथियों रोने को भी आंसू नहीं, साथियों रोने को भी कोई आंसू नहीं, कभी भी आराम नहीं, मेहनत का यहाँ कोई दाम नहीं। मिली जो मंजूरी तो सूदखोर आधम का, मिली जो मंजूरी तो सूदखोर आधम का। क्या बात है, नून तेल लकड़ी का इंतजाम ना हो सका। साथियों हर दिन रहता अकाल यहाँ, साथियों हर दिन रहता अकाल यहाँ। साथियों हर दम ठन ठन गोपाल है। ठन गोपाली है ये। आप लोग जो बैठे हैं ठन ठन गोपाल की तरफ ही बैठे हैं। सब साथ किए जिंदगी की अछूत हुई। क्या बात है, वे सफेद पोस हुई तेरी उम्र धूल हुई। साथियों यहाँ नाली तेरी गंगा है, साथियों यहाँ नाली तेरी गंगा है। साथियों झोपड़ी है शीश महल, बच्चा बीमार पड़ के लेके अस्पताल चले, कोई नहीं सुनता है, घूस दिया। क्या बात है भाई, इसको जला सुनना, घूस दिया पैर पड़े, घूस दिया पैर पड़े, भर्ती जो भी कर लिया। साथियों सुई है तो गोली नहीं, साथियों गोली है तो सुई नहीं। ये मेरे सभी भाई और बहनों के लिए है। पढ़ लिख कर बड़ा हुआ लड़का बेकार हुआ। दोस्तों एक मिनट, पढ़ लिख कर बड़ा हुआ लड़का बेकार हुआ, नौकरी तलाशी तो दर दर ठोकर खाई। सच बात, ये सत्यता है, ये सत्यता है। पढ़ लिख कर लड़का जब बड़ा हुआ, लड़का बेकार हुआ, नौकरी तलाशी तो दर दर ठोकर खाई दोस्तों, दर दर ठोकर खाई। मिनिस्टर के बेटे ने बिठाई पाई, इस पे अमल करिएगा। मिनिस्टर के बेटे ने बिठाई पाई, साथियों पढ़ाई का ऐसा हाल हुआ, साथियों यहाँ बुद्धू भी माला माल हुआ। आ गया इलेक्शन फिर नेताजी आए हैं, इस पर अमल फिर करिएगा। आ गया इलेक्शन फिर नेताजी आए हैं, दिल तो पुराना है टोपी बदले लाए हैं। अब इसमें भी अमल करिएगा। झुक झुक के हाथ जोड़ रहे, हाल चाल पूछ रहे, झुक झुक कर हाथ जोड़ रहे, हाल चाल पूछ रहे, मीठी मीठी बातें करके वादों से घात करे। साथियों
वोट तेरा लूट लिया, साथियों गद्दी पर बैठ गया। साथियों वोट हमारा लूट लिया, गद्दी पर बैठ गया। रो रो कर जीने से, घुट घुट कर मरने से, सिर्फ वोट देने से, अपना वोट दे देकर चोरों को उठाने से मिटता यह जुल्म नहीं, मिटता यह जुल्म नहीं। साथियों लूट अगर मिटानी है, साथियों इंकलाब लाना है, साथियों इंकलाब लानी है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। साथियों मेरा नाम सुखबीर सिंह रावत है और मैं प्रतीक्षा सूची से चयनित वन आरक्षी हूँ। विगत दोस्तों हम लगातार 8 दिनों से हम वन मुख्यालय देहरादून में हमारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा है अपनी नियुक्ति के लिए, जब हमने जब एग्ज़ाम दिया है, फिजिकल कराया है, अभिलेख सत्यापन कराया है, उसके बाद भी टाल मटोल किस चीज़ की, आखिर टाल मटोल खिचड़ी किस चीज़ की। अगर मैं यही आप लोगों के सम्मुख ये बातें रखूँगा कि शासन ने जो गुमराह किया है, विभाग ने जो गुमराह किया है और सरकार ने जो गुमराह किया है, उसके लिए मैंने आज एक कविता सुनाई थी जिसमें वास्तविकता कूट कूट कर समाई है। वो थे, यह आज़ादी झूठी है। ये अधिकार के जो मैंने कविता सुने हैं वो अधिकार के गीत हैं। उसके संपादन जयेश सोलंकी जी हैं। उसके माध्यम से मैंने आज एक आप लोगों के बीच एक कविता सुनाई थी। उसमें सत्यता इस प्रकार समाई है जो हमारे वास्तविक जीवन में हम छात्रों के और आम नागरिक के, इसमें जिक्र हुआ है, अगर स्वतंत्र देश है तो यह आज़ादी झूठी क्यों। इसके जो बताया गया है कि नेताओं की क्या चाल रहती है, पहले झूठे वादे, वोट मांगते समय क्या सिर झुकाते हैं, वोट मांगने के बाद इनका मुखड़ा क्या बदल जाता है। तो मैंने जो आज अपने साथियों को ये कविता सुनाई है इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि यह आंदोलन अनवरत चलेगा जब तक हम सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते हैं और हम अपनी बीटों में नहीं चलते हैं। तो धन्यवाद।